नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आप सभी दर्शकों को दीपावली के पावन मौके पर न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। आज है रोशनी का त्योहार दीपावली। यश और वैभव की कामना के लिए आज मां लक्ष्मी के साथ ही भगवान गणेश की आराधना की जाती है। घर की साफ सफाई के बाद शाम में घर आंगन के हर कोने को मिट्टी के दियों से रोशन किया जाता है ताकि दरिद्रता दूर हो और धन वैभव का आगमन हो। इसी के साथ आतिशबाजी का भी दौर शुरू हो जाता है जिसमें पूरा आकाश रंग बिरंगी रोशनी से भर जाता है। इस खास मौके पर न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि कम से कम प्रदूषण फैलाएं और ग्रीन दिवाली के सपने को साकार करने में अपना अहम योगदान दें। पीएम मोदी ने देशवासियों से मन की बात के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान पीएम ने देशवासियों को दीप पर्व दीपावली की बधाई दी। साथ ही दीपावली के संदेश यानी प्रकाश और सकारात्मकता को हर ओर फैलाने की अपील की। आज दीपावली का पावन पर्व है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकाश जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर के आता है, जो विपरीत बुद्धि का नाश करके सद्बुद्धि दिखाता है। ऐसी दिव्य ज्योति को मेरा नमन। इस दीपावली को याद रखने के लिए इससे बेहतर विचार और क्या हो सकता है कि हम प्रकाश को विस्तार दें, पॉजिटिविटी का प्रसार करें और शत्रुता की भावना को ही नष्ट करने की प्रार्थना करें। आजकल दुनिया के अनेक देशों में दिवाली मनाई जाती है। विशेष बात यह है कि इसमें सिर्फ भारतीय समुदाय शामिल होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि अब कई देशों की सरकारें, वहां के नागरिक, वहां के सामाजिक संगठन दिवाली को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक प्रकार से वहां भारत खड़ा कर देते हैं। साथियों, दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों, अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें। सीएम रघुवर दास ने दीपावली के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही जनता से अपील भी की कि इस दीपावली में कुम्हारों की ओर से बनाए गए मिट्टी के दियों का ही इस्तेमाल करें। मैं समस्त झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व हम समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो माँ लक्ष्मी सब एक घर में समृद्धि लाए और इस समृद्धि के दृष्टिकोण से हम सभी झारखंड वासियों से ये भी अपील करेंगे कि अपने कुम्हार भाई प्रजापति के द्वारा जो शिल्पकार है, उनके हाथों के द्वारा बनाया हुआ दिया, क्योंकि दीपावली में दिया का ही महत्व होता है, तो आप अधिक से अधिक दीपावली के पर्व के अवसर पर दिया का उपयोग करें। दिवाली के मौके पर रांची के बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। लोग पटाखे खरीदने के लिए बाजारों में लगी पटाखों की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। इस बार लोगों में आवाज वाले पटाखों की बजाय रोशनी वाले पटाखों की डिमांड अधिक है। अब तक खराब रहे मौसम के बाद भी पिछले साल के मुकाबले पटाखों की बिक्री में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रांची के पटाखा बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रेरणा ने। दिवाली का दिन है और बाजारों की रौनक रात तक बरकरार रहेगी। अभी हम पटाखे की एक दुकान पे खड़े हैं जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है और वो पटाखे खरीद रहे हैं। बच्चों से लेके बड़े यहां पर खड़े हैं और पटाखे ढूंढ रहे हैं, अपने मनपसंद के पटाखे। हम यहां पर जो पटाखे बेच रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार किस तरह की पटाखों की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये आप तो केवल बड़ा चक्री खोजते हैं भाई, और चक्री या बड़ा अनार, और कुछ नहीं। ज्यादा साउंड वाला लोग नहीं, साउंड वाला नहीं। बहुत कोई यंग लड़का लोग साउंड वाला खोजता है और कुछ नहीं। पहले के मुकाबले क्या पटाखों की बिक्री में कमी देखी गई है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं लगता हमको।
कितना ही साल लोग में एक बार पैसा फूकते हैं तो फूकबे करेगा, भले रो के फूके या हंस के फूके। इस बार कुछ अलग तरह के पटाखे मार्केट में आए हैं। हाँ, अलग तरह का है, जैसे पटकने आया चाइना आइटम, वो हम लोग नहीं बेचते। चाइना आइटम वो जो पटकने वाला इतना छोटा छोटा आएगा वो नहीं बेचते। तो आप किस तरीके का, देखिए एंग्री बर्ड्स करके है, ये बच्चों के लिए क्या? हाँ, सब बच्चों के लिए है। ये किस तरीके का पटाखा? उस टाइप का ये एंग्री बर्ड टाइप का ही निकलेगा और कैसे। रॉकेट है या अनार है, जितना बम खरीदे कम पॉल्यूशन वाला खरीदे मैडम। और कुछ तो लोग ये सब ध्यान में रख के खरीद रहे हैं जी कि जी जिससे जी इस कम बार जी pollution जी जी कम पॉल्यूशन। हो। आप क्या खरीद रहे हैं? आप क्या खरीदने आए हैं? हम तो फटाखा खरीदने आए हैं, हाँ, किस तरीके का? जिसमें साउंड कम हो, हाँ, पोल्यूशन न हो, उसी तरह का। पटाखों की जो बिक्री है उसमें बीते दिनों के कंपैरिजन में अभी भी कोई कमी नहीं दर्ज की गई है। कैमरामैन राजीव के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको रांची, जहां से हमारी संवाददाता प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, आज दीपावली का दिन है और ऐसे में पटाखों की सबसे ज्यादा क्रेज देखी जाती है, खरीदारी भी खूब होती है। रांची के पटाखा बाजार की हम बात करें तो वहां कितनी चहल पहल है, बताइए। प्रेरणा, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें देखिए जहां पटाखों की दुकानें सजकर तैयार है और तमाम तरह के पटाखे यहां बेचे जा रहे हैं। लोग दुकानों का रुख कर रहे हैं। बच्चों में खास तौर पर पटाखों को लेकर उत्साह है, क्योंकि कई कार्टून कैरेक्टर को लेकर भी पटाखे इस बार बाजार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ चाइनीज पटाखों की भी डिमांड है। कुछ दुकानदार बेशक चाइनीज पटाखे बेचने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जैसा भी आप पटाखा ढूंढ रहे हैं, चाहे रोशनी वाला हो या फिर आवाज वाला, तमाम तरह के पटाखे बाजारों में उपलब्ध हैं। तो सड़कों पर भीड़ देखिए, भीड़ भी क्यों ना हो, क्योंकि मौका दीपावली का है और इन सब के बीच पटाखा बाजारों में खास तौर पर रौनक देखी जा रही है। बता दें कि कल भी बारिश हुई थी, मौसम खराब चल रहा है रांची का, लेकिन जब हमने पिछले साल से बिक्री की तुलना की तो पटाखों की बिक्री पर खास असर नहीं पड़ा है। प्रेरणा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, रांची में अगर हम बात करें पटाखों की खरीदारी की, तो जो ग्राहक हैं वो किस तरीके से पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं और इस बार कौन से पटाखे ट्रेंडिंग हैं, किनकी ज्यादा डिमांड है, बताइए। जी सुकन्या, पटाखों की दुकान पे तो हमने आपको बताया ही कि पटाखों की दुकान पे कितनी रौनक थी, लोग पटाखों की दुकान पे खड़े थे और पटाखे की खरीदारी आज से ज्यादा हो गई है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से यहाँ का मौसम काफी खराब था। आज मौसम अच्छा हुआ है, सुबह से ही धूप है, तो लोगों का हुजूम जो है वो बाजारों की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ मूर्ति की दुकान है। अक्सर लोग 2-3 दिन पहले ही मूर्तियां खरीद लेते हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से लोग आज निकले हैं, धूप में बाजार में आए हैं और खरीदारी कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ आज मौसम सुधरा है रांची का, उसके बाद आज लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या खरीद रहे हैं आप? बस वही मूर्ति लेने के लिए आए हैं, गणेश और लक्ष्मी का। पटाखे खरीदे या नहीं? पटाखे तो ले चुकी हूँ। किस तरीके के पटाखे इस बार लोग लेना पसंद कर रहे हैं? विदाउट नॉइज, सबको वही चाहिए जिसमें ज्यादा साउंड ना हो। हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पर। मैम, आप क्या सुबह से कितने बजे निकली है बाजारों में? 10 बजे के आसपास। मौसम आज काफी अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। हाँ। कुछ 4-5 दिनों से तो हम लोग बिल्कुल मार्केटिंग कर नहीं पाए थे। सोच रहे होंगे दिया भी जल पाएगा या नहीं? हाँ, ऐसा महसूस तो हो रहा था, पर फिर भी आस्था थी कि शायद ठीक हो जाए। और आस्था सफल हुई। आज मौसम बिल्कुल बिल्कुल। दिया की दुकान पे भी दिखाएंगे कि दिया की दुकानों पे जो यहाँ दिया लगाए हुए लोग हैं, वहाँ दिया लेने के लिए भी भीड़ है। अक्सर ये सवाल मन में रहता है कि चाइनीज लाइट्स आने के बाद दिया लेने लोग नहीं पहुँचते होंगे, लेकिन दिया लेने भी लोग पहुँच रहे हैं। मैम, आप कितने दिया खरीदी हैं आपने? 50। मौसम अच्छा हो गया, पूरा दिया जो है वो जल पाएगा? हाँ। सर, कितना दिया बिक चुका है सुबह से? अभी सुबह से मतलब वही 1000 पीस बेचती है। आज तो सुबह से पूरा रौनक है बाजार में। हाँ, तो सुबह से हमारे पास दिया नहीं है, कल ही बेच पाए थे। 25,000 दिया था, बिकती है। आज दिया कम पड़ गया। आज कम पड़ गया दिया। चाइनीज लाइट्स लेना लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप दिया लेने आए हैं। जी हाँ जी। कितने दिए खरीदे आप? मैं 24 खरीदे हैं और पिछले बार भी लेके थे 24, तो हो गया टोटल में तो 48 हो गया जी। तो इसके लिए हम लोग लेते कि चाइनीज लाइट इसलिए नहीं खरीदते, अपना देश के तलाना चाहिए। गरीब को भी जो बनाते हैं, मिट्टी का कुम्हार हमारा घर का है, अपना
साथ में रहने वाला, तो उसको भी करना चाहिए। चाइनीज वाला क्या कर देंगे, चाइनीज आज है कल नहीं है चाइना, इसको क्या यूज करेंगे। अब लाइट दीजिए, कुछ दीजिए, कुछ नहीं। अपना जो महत्व है, अपना देश का जो महत्व है, उसका उजाला करना पड़ता है ना। चलिए, सोच अच्छी है और इन सब के बीच कई ऐसे जागरूक ग्राहक भी हैं जो चाइनीज पटाखों को, दिए को मना कर रहे हैं और देसी चीजों पर जोर दे रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए प्रेरणा आपका शुक्रिया। तो बता दें कि आज दीपावली है और लौहनगरी जमशेदपुर में पटाखों की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह से ही पटाखों की खरीदारी में जुटे हैं। नए नए तरह के पटाखों के प्रति लोगों का खास आकर्षण है। सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में एक पॉप बोल के जो पटाखा है वो सबसे ज्यादा आकर्षण है। इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई आग भी नहीं होती, सिर्फ एक हल्का सा साउंड होता है। इसके अलावा मॉकटेल करके है, क्रैकलिंग फाउंटेन, अनार के साथ लड़ी का आवाज देता है। बाकी कलरफुल आइटम्स, एरियल शॉट्स, वो सब मेन आकर्षण है। इस बार तरह तरह के पटाखे जो आए हैं उसी को देख के हम लोग आए हैं और इस तरह इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोच रहे खरीदारी करेंगे। दीपावली को लेकर बोकारो के बाजार भी सज धज कर तैयार हैं। बारिश के बाद बाजार में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि मौसम की मार की वजह से इस बार दुकानदारों की बिक्री, जी हां, दुकानदारों की बिक्री जरूर कम हुई है, जिससे दुकानदार चिंतित भी हैं। बहुत ही नुकसान हुआ है हम लोग का, इसके चलते दिया या सब कुछ बेचा नहीं, बहुत परेशानी हो रहा है। क्या करें क्या ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूजा पाठ के लिए तो मिट्टी का दिया ही ज़्यादा शुभ माना जाता है शुरू से ही, और बाकी तो अभी सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन मेन पवित्र तो मिट्टी का दिया ही होता है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में एक ऐसा स्कूल है जहां दिव्यांग बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल के दिव्यांग बच्चे अपनी हस्तकला को प्रदर्शित कर अनोखे रंग बिरंगे दिए और मोमबत्ती का निर्माण कर रहे हैं, जिसे खरीदारी करने आए लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कहते हैं कि खुदा की रहमत को देखना है तो उनको देखो जिसे भगवान ने इस दुनिया के लोगों से अलग बनाया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित इस स्कूल में वैसे ही बच्चे पढ़ते हैं जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। इन दिव्यांग बच्चों का हुनर ऐसा है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो रहे हैं। हर पर्व पर ये बच्चे कुछ न कुछ बनाते हैं और इस बार दीपावली को लेकर इन बच्चों ने खूबसूरत मोमबत्ती और दिए बनाए। दिवाली बनाते हैं, दिया भी बनाते हैं, सेल भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं, बनाते भी है और घर में सेल भी करते हैं और बनाते भी है। हम मेहनत से बहुत खुश रहते हैं, जो भी बच्चे बना रहे हैं उसको भी खुश रहते हैं। हम लोग शिक्षक खुश करते हैं। हमारे देश को भी भला करना चाहिए। ऐसे बच्चों को रोजगार नौकरी मिलना चाहिए। स्कूल प्रबंधन बच्चों की प्रतिभा की सराहना करता है और प्रयास करता है कि बच्चों में ज्यादा से ज्यादा ऐसे हुनर विकसित हो सके जिससे कि वो आगे चलकर किसी पर बोझ न बने। ऐसे तो कोई काम मुश्किल नहीं है और जब ये बच्चे शुरू आते हैं तो हमारा लक्ष्य यही रहता है कि बच्चों को कैसे डे टू डे हम लोगों को इंडिपेंडेंट करना है। हमारे बच्चों का हाथ का बना हुआ चीज़ खरीदिए, जो हमारे बच्चे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। और दीपावली में हम लोग कैंडल, दिया सब बनाते रहते हैं और ये हमारे जमशेदपुर के जितने स्कूल है और हमारे यहाँ के जितने कंपनियाँ हैं, कॉरपोरेट हाउस, उस लोग हम लोग को प्रमोट करते हैं। बच्चों के बनाए गए ये दिए हिम्मत और लगन को दर्शाते हैं और ये साबित करते हैं कि शारीरिक अक्षमता पर हिम्मत हमेशा ही भारी पड़ती है। जो ये बच्चे दिन रात एक कर अपनी मेहनत से दिए और दीपावली के कई सामान बना रहे हैं जो दीपावली में आपके घरों को रोशन करेगा। हम भी अपने न्यूज़ 18 के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहते हैं कि विदेशी सामान छोड़ इन बच्चों के हौसले बढ़ाने के लिए इनके हाथों से बने दिए लेकर अपने घरों को रोशन करें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से। भूम की नोवामुंडी में एम्बुलेंस और ममता वाहन नहीं मिलने से गर्भवती महिला की 25 अक्टूबर को मौत हो गई। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद इसका बड़ा असर हुआ। जिला प्रशासन ने सारंडा के छोटा नागरा में अधूरे अस्पताल को पूरा कराने का फैसला किया। साथ ही इसे रेफरल अस्पताल का भी स्वरूप देने की योजना है ताकि सारंडा के सुदूर गांवों के लोगों को तत्काल इलाज मिल सके। आपको बता दें कि सारंडा के राजा बेड़ा गांव में
दर्द से तड़प रही गर्भवती को गुहार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिल सकी, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हुई। डीसी ने बताया कि सरकार और प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जो स्वास्थ्य भवन जो बना हुआ है वो अधूरा होने के कारण वहाँ काफ़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जहाँ तक संभव हो उसका दूर करने का प्रयास किया जा रहे हैं, परंतु वो छोटा नगरा काफ़ी ब्लॉक और सीएचसी से दूर रहने के कारण स्थायी समाधान तभी होगा जब वहाँ के हॉस्पिटल का सुधार होगा और उसको पूर्णतः हॉस्पिटल के रूप में अगर विकसित करेंगे तो यही उद्देश्य के साथ हम लोग अभी ग्राम सभा बहुत जल्दी वहाँ करवा देंगे और डीएमएफटी राशि से वहाँ हॉस्पिटल बृहत कार्य करते हुए उस हॉस्पिटल को पूर्ण करते हुए वहाँ डॉक्टर पोस्टिंग करने का भी निर्णय लिया है। स्थानीय वीडियो को इसके जांच करने का आदेश दिया था, तो किस कारण से ऐसा स्थिति हुआ है वहाँ, और खास करके जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जब व्यवस्था होने के बावजूद इस तरह का घटना कैसा होता है, इसका डिटेल रिपोर्ट बना के देने का मैंने निर्देश दिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर शहर में हैं, जहां आज मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण किया, साथ ही एग्रीको मैदान में बच्चों की ओर से खेले जा रहे क्रिकेट खेल का आनंद लिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान क्रिकेट खेला। मुख्यमंत्री ने बैटिंग कर अपने बचपन की यादों को ताजा किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जो हैं बल्लेबाजी का आनंद ले रहे हैं और अपनी बचपन की यादों को ताजा भी कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें आप जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास को बैटिंग करते देख रहे हैं और ग्राउंड में मुख्यमंत्री अपनी बल्लेबाजी की कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और साथ ही पुरानी यादों को, बचपन की यादों को ताजा कर रहे हैं। और इन सब के बीच जो लोग उनके साथ यहाँ गेंदबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग फील्डिंग में लगे हैं, उनके लिए मौका बड़ा हो गया क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री के लिए गेंदबाजी और फील्डिंग करने का मौका मिल रहा है। आप न्यूज़ 18 सिर्फ